बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत की बरक़ात नज़्म है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई। सबक नंबर 12 है, 9th की नई PCTB की जो बुक है उसमें शामिल है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली नाम और हाली तखल्लुस करते थे। हाली का शुमार नसर के अरकान खमसा में होता है। जिस तरह 5 पिल्लर हैं नसर के, उनमें से एक ये शामिल थे। उनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, वो आपको पता होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, शिबली नुमानी हो गए। अच्छा, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया हुकूमत वक्त की तरफ से। ये अव्वलीन सवाने निगार हैं जिन्होंने सवाने की बुनियाद डाली। नकाद भी हैं, हयात जावेद इनकी सर सैयद के मुतालिक है, मशहूर ज़माना जो है इनकी वो सवाने है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली शायर थे, आला पाए के, मूसीकियत तरन्नुम हाली तखल्लुस करते थे वो। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का आला तरीन कारनामा मद्दो जज़र इस्लाम नज़्म है जो उन्होंने लिखी। मद्दो जज़र का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जिस तरह समंदर के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है तो उसकी लहरें ऊपर नीचे होती है, यानी मुसलमान कभी अरूज के ऊपर थे फिर ज़िवाल की तरफ आए। सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी ये मुसद्दस हेयत में नज़्म है, 6 मिसरे होते हैं इसमें, ठीक है। आखिर पे कुछ असनाफ़ नज़्म भी बताई गई हैं कि उनका थोड़ा सा हम हवाला देंगे। अच्छा, तो सर सैयद अहमद ख़ान मुहर्रिक बने इस नज़्म के लिखने के, और वो कहते थे खुश हो के कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूछेगा, हाँ भाई सर सैयद आप क्या करके लाए हैं दुनिया में, आपने क्या किया है दुनिया में, हमने जो आपको भेजा था। तो वो कहते हैं कि मैं कहूँगा या अल्लाह मैं जो है हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ और कुछ भी नहीं। मुसद्दस हाली में जिसका नाम यानी मद्दो जज़र इस्लाम है, मुसद्दस हाली भी इसको कहते हैं। तो ये इक़्तबास जो है वो मुस्तार लिया गया है और इसमें मेहनत से काम करने वालों के औसाफ़े हमीदा को बयान किया गया है। ज़बान ज़द आम इसके तमाम अशार हैं। तो मेहनत की बरक़ात, बरक़ात बरकत की जमा है। बरकत लफ्ज़ ही बहुत खूबसूरत है। किसी चीज़ की अफज़ाइश, ज़्यादती, तरक्की, ताईद इलाही से हो, कोई नेक बख्ती, नसीब वरी, नेक बख्ती का खुशगवार होना जो अल्लाह ताला की तरफ से हो, नेक फाली, खुश तालई यानी नसीबी, खुश नसीबी जिसको कहते हैं, तरक्की, अरूज, ये सारे अल्फाज जो हैं ये बरकत बरक़ात से हैं, ठीक है। तो मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो मुशक्क़त मेहनत को कहते हैं, मेहनत करने की आदत होना, ठीक है। तो ज़िल्लत कहते हैं ना किसी चीज़ की, उसको बड़ी ज़िल्लत मिली, बेइज्जती मिली, ठीक है, तो बेइज्जत होना। तो ये साफ ज़ाहिर है जब इंसान मजदूर है, मेहनत करता है, कपड़े भी ख़राब होते हैं, उसके हाथ भी ख़राब होते हैं, मैकेनिक है कोई, ठीक है, और जिस्म के ऊपर मैल कुचैल भी लगती है, तो ये एक तरह से ज़िल्लत मिलती है। लेकिन ये ज़िल्लत इंसान को इज़्ज़त देती है, औज, बुलंदी और कमाल के ऊपर पहुँचाती है। जिनको ये पता चल गया ना कि मेहनत करने में कोई आर और शर्म नहीं है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया कि खाने को कुछ नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक कुल्हाड़ा ले दिया, कहा जंगल में जाओ लकड़ियाँ काटो। उसने इस काम को आर नहीं समझा, कुछ दिन बाद वापस आया, निहायत ही खुशहाल था। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने ये जो 2 हाथ दिए हैं ये मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए दिए हैं, ठीक है। मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह आपको कामयाबियाँ देगा। तो उन्हीं को इज्जत मिलती है जो इस राज को समझ जाते हैं मेहनत के। किसी ने बगैर इसके हरगिज ना पाई। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पीछे उनकी अनथक मेहनत है। कायदे आजम हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, ठीक है, और भी तरह के दुनिया के नामवर, आजकल बिल गेट्स, ये इस तरह के अमीर तरीन लोग जो हैं उनको देख ले, वो उनके पीछे बेपनाह मेहनत होगी, उनकी कोशिश होगी, जहन लगाया होगा उन्होंने, शबाना रोज उनकी मेहनत होगी। तो किसी ने बगैर इसके हरगिज ना पाई फजीलत न इज्जत न फरमा रवाई। न किसी को फजीलत
बुजुर्गी, बड़ाई, बड़ा दर्जा किसी को मेहनत के बगैर नहीं मिला, ना इज्जत और ना कोई जो है सर आंखों पे बिठाते हैं लोग, वो सिर्फ मेहनत की वजह से करते हैं। तो फरमा रवाई, बादशाहत मिलती है, सितवत, अरूज मिलता है जो, ठीक है, जो बादशाह थे वो उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। वो हुमायूं का वाकया नहीं है, वो एक जब भागा वो तो एक गार में गया, ठीक है, उसने जो है ये शेरशाह सूरी से जब शिकस्त खाई थी, तो जब गार में छुपा तो फिर एक चींटी को चढ़ते हुए देखा, एक दफा चढ़ी फिर गिरी, दो दफा चढ़ी फिर गिरी, करते 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 सैकड़ों बार वो चढ़ी फिर गिरी, लेकिन आखिर चढ़ने में कामयाब हो गई। तो मेहनत, कोशिश, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश करेंगे, तर्क नहीं करेंगे। अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत करो, इस्तकलाल, मुस्तकिल मिजाजी, पामर्दी से मेहनत करेंगे ना आप, तो फिर जाके आपको देखो अल्लाह पाक कितनी जो है वो इज्जत देता है। देखो ना मानने वालों को अल्लाह ताला ने दुनिया की बेहतरीन कौम बना दिया। चाइना वालों को देखो, अल्लाह को मानते नहीं है लेकिन मेहनत के ऊपर यकीन है। इसका मतलब है कि कोई भी मेहनत करेगा, किसी भी मजहब का इंसान मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा, उसके मुल्क को फायदा होगा। ये चाइना वाले लोग हैं, उनके जहन में ये बात होती है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका फायदा आखिर में हमारे मुल्क को पहुंचेगा। तो ये चीज हमारे जहन में आ जाए। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, निहाल छोटा पौधा होता है, ठीक है, छोटा पौधा होता है, वो सावज़र है पौधे, पेड़ पौधे छोटे छोटे, उसी के लुत्फ से बस्ती निहाल है सारी, तमाम पेड़ लगाए हुए उसी के हैं। तो अब देखो, निहाल छोटा पौधा, निहाल का मानी खुश होना भी होता है। हर लफ्ज के कई जो मैनी होते हैं कोई लफ्ज, ठीक है। तो निहाल जितने भी छोटे पौधे हैं हमेशा छोटे होते हैं, फिर ऐसा 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 वो बड़े हो जाते हैं। हम भी जिस तरह छोटे इंसान बच्चे होते हैं, ऐसा ऐसा जवान फिर बूढ़े। ये एक जो है ना, ये तगय्युर है, ये कायनात का एक, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना कुदरत का एक वो है, सिलसिला है कि हर चीज़ जो है ना पहले छोटी होती है, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते पहले जिंदगी फिर मौत, तगय्युर है हर चीज़ को। तो निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, मेहनत करते हुए, तरक्की करते हुए इंसान जो है हमेशा आगे बढ़ता है। शराब कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना के उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। तो ये है फिर बहुत हम में और तुम में जोहर है मख्फी, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने, हर लफ्ज का मायने आएगा, तशरीह खुद ब खुद होती जाएगी। मख्फी छुपा हुआ होना, पोशीदा। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें, खूबियां हर इंसान के अंदर रख दी है। खबर कुछ न हमको न तुमको है जिनकी, हम हमें उन्हीं खूबियों को, अच्छाइयों को बाहर लेके आना है। इकबाल ने भी इसी मौजू को बयान किया है ना कि खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आह के तिल में है, चू खुदी आरद बहम निरोए ज़ीस्त, मी कशायद कुल्ज़मे अज़जोए ज़ीस्त। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आह के तिल में है, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, ज़मीन व आसमान व कुर्सी व अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। तो ये खुदी है, अपनी ज़ात की पहचान है, हमें पहचान करनी चाहिए ना। अगर जीते जी कुछ ना उनकी खबर ली, अगर हमने ज़िंदगी में उनकी कोई खबर ना ली तो हो जाएंगे मिल के मिट्टी में, मिट्टी में मिल के खाकस्तर हो जाएगी। हमारा जैसा मिट्टी से बना है, सलाहियतें भी मिट्टी में मिल के ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया के सामने नहीं आएंगी। जिस तरह ये बला भी जहाज हुआ, हम बैठ के उसमें कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, ये जहाज हुआ, हम उम्रे के लिए, हज उम्रे के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हैं ये, मतलब कि जो गैर मज़हब वालों ने की, लेकिन अल्लाह मेहनत की, उन्होंने कोशिश की और ये सब बनाया। ये जोहर है हम में, अमानत खुदा की, अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पर दी है, ये ज़िंदगी दी है, हम कुछ ना कुछ कर जाएं लोगों की भलाई। मबादा यहाँ तक, जहाँ तक हो सके तलफ हो, तलफ ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि ये तलफ हो, वदीयत अल्लाह की दी हुई, जो ये हमारे पास सलाहियतें हैं, वदीयत की हुई, हमारे अंदर नफ्स के अंदर रखी हुई, हमारे जिस्म के अंदर रखी हुई सलाहियतें हैं, कहीं ये ज़ाया ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं। तो इनको बरोए कार लाएँ, हम दुनिया को इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। तो नहीं सहल गर सैद का हाथ आना, अगर, ठीक है, नहीं सहल गर सैद का हाथ आना, सैद शिकार, सहल आसान, अगर आसानी से कोई शिकार हाथ नहीं आता तो लाजिम है घोड़ों को सरपट भगाना। फिर यह है कि जैसे आप किसी चीज़ का जो है ना शिकार, हिरन का शिकार करें, घोड़ों पे बैठे हैं, तो घोड़े की महमीज़ तेज़ कर दो, घोड़े की महमीज़ तेज़ कर दो,
ठीक है, तो घोड़े जो है ना, तो लाजिम है घोड़ों को सरपट भगाना, कि घोड़ों को तेज भगाना शुरू कर दो। न बैठो जो है बोझ भारी उठाना, अगर भारी बोझ उठाना है तो ना बैठो, बिल्कुल आहिस्ता से, जरा तेज हाँको, जो है दूर जाना तो हाँकना। जैसे कोई महमीज लगाते हैं, ठीक है, कोई जिस तरह ये मवेशी है, मवेशी को हाँकते हैं। जमाना अगर हमसे जोर आजमा है, अगर जमाना हमारे ऊपर जोर लगा रहा है, तो वक्त है अजीजों यही जोर का है कि आप भी जोर लगाना शुरू कर दें। तो बशर को है लाजिम कि हिम्मत न हारे, जहां तक हो काम आप अपने संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरजी जोर कमजोर सारे, उड़ते वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। तो अड़े वक्त में यानी मुश्किल वक्त में तुम दाएं बाएं ना झांको, अपनी गाड़ी को हमेशा तुम हाँको, मेहनत करते रहो, और अल्लाह ताला के सिवा जो है ना सारे सहारे छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे, दर्द का इलाज करोगे, तुम ही अपनी मंजिल का सामा करोगे, अपनी मंजिल का जो है ना सामान खुद ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही कुछ घर यहाँ करोगे। छुपा दस्त हिम्मत में जोर कज़ा है, बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ ताकत ये छुपी हुई है मेहनत के अंदर। मिसल है कि हिम्मत का हामी, हिमायत करने वाला, हामी हिमायत करने वाला अल्लाह ताला जो है ना हामी व नासिर उसका बन जाता है, जो खुद मेहनत करता है, कोशिश करता है, सारे चीज़ों के इलाज हो जाते हैं। तो ये मेहनत की बरकत हैं जो शायर ने बयान की है।